तुम्हारी किस्मत क्यों नहीं बदल रही? असली कारण सुनो। महादेव का असली संदेश। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपकी जिंदगी उसी जगह अटकी हुई रहती है? सुबह उठकर काम पर जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, फिर रात को लौटते वक्त वही पुरानी सड़क दिखती है, जैसे कोई चक्र चलता ही जा रहा हो। दिल में तमाम आशाएं हैं, आंखों में सपने संजोए हुए हैं, फिर भी लगता है कि कोई कुछ बदलने नहीं देता। हर महीने अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक करते हैं, उम्मीद ये करते हुए कि शायद किस्मत में कोई बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन जवाब में बस वही खालीपन मिलता है। किस्मत का सहारा लेने से पहले आपने शायद बहुत कुछ किया होगा। घंटे घंटे मंदिर में घंटी बजाई पर धूप दीप जलाए होंगे, कई अच्छे कीर्तन और मंत्रों का जाप भी किया होगा, लेकिन फिर भी जब झूठे वादों की तरह आपके सपने टूटते हैं तो लगता है कि कोई अब तक किस्मत को दोष देते रहोगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मिलकर आपको पीछे खींच रही है। आप सोचते हैं सारी मेहनत के बाद भी मैं आगे नहीं बढ़ रहा, बस किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा कि अगर इतनी कोशिश के बाद भी जिंदगी नहीं बदली तो शायद रास्ता ही बदलना होगा? महादेव कहते हैं असली लड़ाई तो मन की होती है। आप ये सोचकर पीछे हट रहे हैं कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यही सोच आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं तो बाकी सब भी हमें वैसा ही दिखता है। क्या आपको अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं? छोटी छोटी सफलताएं भी आपके भीतर की शक्ति को जगाती है। महादेव की तरह शांत होकर सोचिए, इस भीड़ में जो आपको पीछे खींच रही है, सबसे बड़ा दान खुद को देना है, अपनी क्षमताओं पर यकीन। कभी कभी इस सोच की शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है। सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर यही कहें आज भी मेरा दिन नहीं बदलेगा, तो सचमुच दिन वैसा ही गुजर जाएगा। आपकी नींद में भी वही पुरानी दास्तां बसी रहेगी। महादेव की शिक्षा है कि सकारात्मक सोच ही प्रेरणा है, नकारात्मक सोच बीमारी। कल्पना कीजिए दो दोस्तों की कहानी। एक हमेशा कहता है मेरी किस्मत खराब है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा कहता है मैं कल से खुद पर ध्यान दूंगा, शायद भाग्य भी बदल जाए। दोनों दिन रात बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन दूसरे ने अपना विचार बदला था। वक्त के साथ दूसरा आगे निकल गया, सफलता के कदमों ने उसका स्वागत किया। पहले दोस्त की किस्मत बदली नहीं, क्योंकि उसके विचारों ने उसे वहीं रोके रखा था। महादेव कहते हैं जब आपका विश्वास डर पर जीत जाएगा, तब आपकी किस्मत खुद चलकर आएगी। एक मशाल जलने पर ही पूरा तहखाना रोशन हो पाता है। महादेव भी यही सिखाते हैं कि खुशियां बाहरी नहीं, भीतर की रोशनी आत्मा के दीपक जलाए रखेंगे तो अंधेरा खुद बिखर जाएगा। याद रखिए, बारिश रुकने के बाद ही इंद्रधनुष बनता है। पूरी रात के बाद सुबह आती है। आपका वक्त भी उसी सुबह की तरह है, बस अंत तक डटे रहना है। आपकी किस्मत आपकी खुद की नाव है, जिसे आपको खुद ही पार लगाना है। अगर आप पैडल पकड़कर बैठे रहेंगे तो नदी की धाराएं वहीं खड़ी रहेंगी। महादेव कहते हैं किस्मत भी समुद्र की लहरों की तरह है, जो साहस से लहरों को पार करती है वहीं किनारे जाकर ठहर जाती है। सिर्फ भजन पूजन से बदलाव नहीं आएगा। हम अक्सर सोच लेते हैं कि भगवान पर छोड़ दो, फिर कोई चमत्कार हो जाएगा। महादेव के दर पर घंटी बजाना, पूजा करना अच्छी बात है, इससे मन को सुकून मिलता है। लेकिन अगर आपने पूरे दिन खुद के अंदर की आलस की शक्तियों से लड़ने की ठानी ही नहीं, तो किस्मत कैसे बदलेगी? महादेव की सीख है कि मेहनत और कर्म के बिना चीजें नहीं बदलती। आपने खूब प्रार्थना की, लेकिन किताब तक नहीं खोली, फिर ऐसी जीत कैसे आएगी? जिंदगी में पूजा पाठ के साथ मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। महादेव कहते हैं भगवान भी हाथ जरूर बढ़ाते हैं, पर उड़ान भरनी खुद आपको होती है। इसलिए काम को सिर्फ सोच कर नहीं, खून पसीना लगाकर करो। मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और सिर्फ भगवान पर भरोसा रखते हो कि कोई मेहरबान होगा। महादेव भक्ति को देखेंगे, पर आपके खुद के घंटे भर के पढ़ने को छोड़ने को कौन मना करेगा? सफलता तो मेहनत मांगती है, भक्ति में आराम की आदत नहीं। एक उदाहरण,
मानिक नाम का लड़का था जो रोज मंदिर जाकर घंटी बजाता था, लेकिन किताबों से दूरी बनाए रखता था। हर बार जब परिणाम आता वो सोचता मेरी किस्मत खराब है। वहीं स्नेहा ने अपने खाली समय में पढ़ाई की, महादेव का नाम लेते हुए भी किताब खोली और मेहनत की। नतीजा सबके सामने था, स्नेहा पास हो गई और मानिक की किस्मत जस की तस रही। महादेव कहते हैं उतनी ही भक्ति करो जितनी मेहनत करो। जैसे एक कारीगर की पहचान उसकी कलाकारी से होती है, वैसे ही आपकी पहचान आपके कर्मों से होगी। महादेव कहते हैं कर्म बिना भाग्य बेकार है। आप अपनी जिंदगी की तस्वीर खुद बना रहे हैं। सफलता के रंग तब भरेंगे जब आप अपने हाथों से अपने सपनों को रंगेंगे। जैसे गाड़ी की सफर के लिए इंजन की जरूरत होती है, वैसे ही आपके जीवन के सफर के लिए कर्म की ईंधन चाहिए। अगर आप इंजन चालू रखेंगे तो ईश्वर भी आपके साथ होगा। महादेव कहते हैं भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने हाथों से रोज नया इतिहास लिखते हैं। अपने इंजन को चलाओ और भाग्य का पहिया भी अपने साथ घुमाओ। इसी भी फल की तरह आपकी सफलता के लिए भी समय और मेहनत की जरूरत होती है। महादेव कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, दिन रात की मेहनत से मंजिल मिलती है। यदि आप पौधा लगाएंगे पर बिना पानी दिए छोड़ देंगे तो वह सूख जाएगा। उसी तरह आपने भी अपने सपनों की खेती खुद करनी है। सिर्फ आसमान देखने से वो नहीं होंगे। जैसे गाड़ी की सफर के लिए इंजन की जरूरत है, वैसे ही आपकी जीत के लिए ईमानदारी और लगन जरूरी है। महादेव कहते हैं परिणाम भी आपके इरादों का सम्मान करते हैं। सफलता पाने के लिए अपनी राह खुद बनाओ, फिर देखना किस्मत अपने आप रास्ता दिखाएगी। 3. अहंकार छोड़ो, विनम्रता अपनाओ। हम में से कई लोग अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ समझने लगते हैं। मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, ये तो मेरी गारंटी थी। पर यही अहंकार हमें कमजोर भी बनाता है। महादेव भी विनम्रता के मूर्त हैं। उन्होंने खुद को अपने अहंकार में कभी नहीं उलझने दिया। जब तक आप मैं नहीं कर सकता की सोच को मैं सीखूंगा में बदलने नहीं देते, आपकी किस्मत नहीं बदलेगी। हर कोई गलती करता है, उससे सीखना ही अहम है। क्या आपने गौर किया है कि जब कोई महान व्यक्ति धरती पर आता है तो सबसे पहले वह नम्रता अपनाता है। महादेव कहते हैं कि विनम्र इंसान पर भगवान खुद प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उठिए, अपने अहंकार को पीछे छोड़ दीजिए और सच्चे दिल से सीखने की चेष्टा कीजिए। सोचिए आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा खुद को सबसे आगे मानता हो। ऐसे लोग अक्सर सीखने का अवसर खुद ही खो देते हैं। तुम अपनी राह खुद रोशन करो, घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव की प्रेरणा और आपके प्रयत्न यह आपकी किस्मत को फिर से लिख देंगे।